गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, डिफरेंट द फंक्शन विद द रिस्पेक्ट टू x। क्या दिया है, सेक tan अंडर रूट x। इसमें तीन फंक्शन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे हम साइन थीटा लिखते हैं और सेक थीटा लिखते हैं, उसके जगह हमारा tan अंडर रूट x दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसका dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ हमारा क्या हो गया, dy, देखिए हमारा, मैं इधर थोड़ा लिखता हूं, dy अपान dx बराबर कितना दिया है, सेक tan अंडर रूट x। अपने को ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये tan इतना ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए देख लीजिए, आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि इसमें तीन फंक्शन है और तीनों फंक्शन का हमको dy बाई dx ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, देखिए इज इक्वल टू सेक सॉरी यहां पे लिखिए आप dy अपान dx सेक tan अंडर रूट x, ठीक है। ये जो है, ये जो लिखा है, ये थीटा के जगह लिखा है, सेक थीटा के जगह, या यक्स लिख सकते हो आप, ठीक है। यक्स के जगह ये लिखा हुआ है, ये समझ गए आप, यहाँ ये समझ गए। अब यहां से हम इसका dy dx करेंगे तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। देखिए हम यहां पे आपको सूत्र बताए हैं, d अपान dx सेक यक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखिए क्या होगा, सेक यक्स इंटू tan यक्स होगा। ये हमने आपको फार्मूला बताया है। अब यहां से देख लीजिए, इस पोजीशन से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक के जगह सेक tan अंडर रूट यक्स, एक इंटू tan अंडर रूट यक्स, ठीक है। ये थीटा के जगह, ठीक इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, d अपान dx इंटू tan अंडर रूट यक्स हो गया डियर, ठीक। अब बराबर यहां लिखेंगे सेक tan अंडर रूट यक्स, ठीक है, इंटू tan अंडर रूट यक्स हो गया। अब इसका dy dx निकालेंगे तो इसका dy dx कितना होता है, देखिए tan x का हमने आपको फार्मूला बताया है, यहां पे लिख देता हूं, d अपान dx tan x बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर यक्स होता है। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। d अपान dx tan निकालेंगे जब यक्स, तो उसका क्या होता है, सेक स्क्वायर यक्स होता है। तो डियर हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स हो जाएगा, थीटा के जगह यक्स के जगह अंडर रूट यक्स है, d अपान dx अंडर रूट यक्स, ठीक। इतना आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे बराबर सेक tan अंडर रूट यक्स हो गया ये, ठीक है, इंटू tan, देखते जाइए, इंटू tan अंडर रूट यक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स हो गया। अब देख लीजिए d अपान dx, यहां पे x करनी में है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, करनी में है तो उसको x यहां पे मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए यहां पे करनी में x है तो इसको टेक्नोमेट्री के भाषा में x अपान 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपना d अपान dx, यक्स पे n रहता है तो क्या होता है, n इंटू डी पे इंटू यक्स पे n माइनस 1 हो जाता है। ये हमारा फार्मूला होता है डियर। अब यहां से हम आगे टॉपिक बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर, खाली आपको देखने में ये सवाल हार्ड दिख रहा है लेकिन बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। tan अंडर रूट यक्स एक कोष्टक में, ठीक, इंटू tan अंडर रूट यक्स हो गया डियर, इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स। अब देख लीजिए, अब इसका dy dx निकालना है, इंटू 1/2, ठीक है, इंटू 1/2, यहां मैं बड़ा कोष्टक लगा लेता हूं, इंटू 1/2 इंटू यक्स पे 1/2 -1 हो गया, ठीक है।
-1 हो गया। अब देख लीजिए एक स्टेप और, sec 10 अंडर रूट x हो गया इंटू 10 अंडर रूट क्या हो गया हमारा x हो गया डियर, इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट x हो गया डियर। ठीक है, ये अंडर रूट x लिखा हूं, इजिकल टू, अभी देख लीजिए इजिकल टू, अब यहां से क्या हो जाएगा देखिए 1/2 इंटू यक्स पे कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 मतलब क्या, कहां से पाया, देखिए यक्स पे -1/2 है, सॉरी यक्स पे क्या है 1/2 -1 है, अर्थात 1/2 -1, तो इसका 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 - 2/2 हो जाएगा बराबर -1/2 हो गया डियर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, देखिए बराबर sec 10 अंडर रूट x इंटू 10 अंडर रूट x। ठीक है, ये हो गया इंटू sec स्क्वायर x कड़ी में x, यहां पे क्या हो जाएगा देखिए बटा में, सबके बटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे 2 हो गया, 1/2 का 2। अब देख लीजिए हम जो है अपने अलजेब्रा के भाषा में ये लिखते हैं क्या, अगर x पे -1 है तो ये इसको हम 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो x -2 है, तो x -2 है तो इसको अपान क्या लिख सकते, इंटू x पे 1/1 कड़ी में x लिख लेंगे। ठीक है, ये अगर यही ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक स्टेप आपको और बढ़ा के दिखा देता हूं, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो x पे 1/2 हो जाएगा डियर। ठीक है, x पे 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब आप यहां पे नीचे लाएंगे, देखिए यहां पे मैं कर देता हूं, जब आप नीचे लाएंगे बराबर यहां क्या हो जाएगा sec इंटू 10 कड़ी में x। ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 अंडर रूट x इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट x अपान अंडर रूट x अपान क्या हो जाएगा 2 कड़ी में x आ गया, 2 कड़ी में x आ गया डियर। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल का हमने आपको सोल्यूशन एकदम टॉपिक बाय टॉपिक दिया, इसमें हड़बड़ाने की जरूरत है। ऐसी सवाल भी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है 3 मार्क में या 2 मार्क में। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यहां से आपको फंक्शन 3 मिल गए, 3 हो गए। यहां से आप पहले सेक को हटाइए, तो सेक का हमने हटाया तो सेक 10 अंडर रूट एक्स आ गया। अब 10 अंडर रूट एक्स का आप जो डिवाइड डीएक्स निकालेंगे तो 10x का डिवाइड बाई डीएक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स या अंडर रूट एक्स लिख लीजिए, फिर अंडर रूट एक्स का डिवाइड बाई डीएक्स कर लीजिए। तो हमारा कितना आ गया, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स 1/2 इंटू एक्स पे 1/2 -1 हो जाएगा, -1/2 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स पे -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 1/2 इंटू में है तो यहाँ बटा डिवाइड बाई 2 लिख लिया, फिर x पे -1/2 है, अर्थात इसको भाग में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा तो x पे 1/2 है तो इसको हमने क्या लिख लिया, कड़ी में x लिख लिया। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।